हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श मेडिको। आज का जो टॉपिक है वो है इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रेस्क्रिप्शन, जो कि फार्मास्यूटिक्स सेकेंड चैप्टर है। आज हम देखेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले MCQ क्वेश्चन देखने से पहले हम देख लेंगे इनकॉम्पेटिबिलिटी का डिफिनीशन कि इनकॉम्पेटिबिलिटी है क्या। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस एंड एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड which may affect the safety, efficacy, appearance of the pharmaceutical preparation। यानी कि दो या दो से अधिक एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस को जब आपस में मिला दिया जाता है तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए जो कि उस प्रोडक्ट का सेफ्टी और एफिकेसी और अपीयरेंस को प्रभावित करे, उसे कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, दूसरा केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और तीसरा होता है थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। जो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है उसमें आपका इनसॉल्बिलिटी किसी भी सोल्यूशन का आ जाएगा, लिक्विफेक्शन हो गया, ये सब आ जाएगा फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में। और केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में प्रेसिपिटेशन, कलर चेंज, ये सब केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में आ जाता है। और थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी में ओवरडोज, ये सब आ जाता है। उसके बाद हम अपने पहले क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनमें से कौन सा फार्मास्यूटिकल ड्रग इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, दूसरा है केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और तीसरा है थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी और लास्ट है इन्वायरमेंटल इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्योंकि इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसलिए इन्वायरमेंटल इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफेक्शन ऑफ सॉलिड इज कैरिड आउट बाय विच टू मेथड। जो लिक्विफेक्शन होता है सॉलिड मटेरियल का वो किन दो मेथड से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलिन वाटर, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ लिक्विड मिक्सचर और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलिन वाटर। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसिलिटेट्स द मिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। जो जैसे हम ऑयल और वाटर का हम मिसिबल बना रहे हैं तो किस मेथड से हम उसको मिसिबल कर सकते हैं वाटर और ऑयल को। तो पहला ऑप्शन है सस्पेंडिंग मेथड एजेंट्स, दूसरा है वेटिंग एजेंट मिला करके, तीसरा है इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाकर और चौथा है सरफेस एजेंट मिला करके। तो राइट आंसर हो जाएगा इमल्सीफाइंग एजेंट मिला करके हम वाटर और ऑयल को मिसिबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स अंडरगो केमिकल इंट्रैक्शन ए हार्मफुल प्रोडक्ट में फॉर्म दिस गिव राइज टू। अगर हम किसी भी इंग्रेडिएंट्स में केमिकल इंट्रैक्शन हो जाए और हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है पहला डिलेड इनकॉम्पेटिबिलिटी, दूसरा है फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और तीसरा है इमीडिएट इनकॉम्पेटिबिलिटी और लास्ट है केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। उस प्रकार केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी को कहते हैं केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइज और लास्ट है डिफ्यूजन। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का और ऑक्सीजन गेन होगा तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर यही गेन होता है इलेक्ट्रॉन और आपका लॉस होता है ऑक्सीजन तो उसे कहते हैं उस केस में रिडक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो प्रभावित करता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन वेट, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा है पीएच और चौथा है पैकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा पीएच, क्योंकि ऑक्सीडेशन को पीएच प्रभावित करता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडीन फास्फेट, ये आपका कन्वर्ट होता है कोडीन प्लस फास्फेट में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरा है आयोनिक हाइड्रोलिसिस और तीसरा है पॉलीमराइजेशन और लास्ट चौथा है आइसोमेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोनिक हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर काजिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज, कौन सा फैक्टर होता है जो कि कॉज करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। तो पहला ऑप्शन है इम्प्यूरिटीज़, दूसरा है साउंड और तीसरा है पॉलन और लास्ट है सरफेस एरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इम्प्यूरिटीज़, क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेराइजेशन द ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग्स कन्वर्ट्स इनटू ए लेस एक्टिव फॉर्म्स। जो आइसोमेराइजेशन होता है ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग्स का, वो कन्वर्ट हो जाता है लेस एक्टिव फॉर्म में। तो उसमें कौन से प्रकार का आइसोमेराइजेशन देखा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है जियोमेट्रिक आइसोमर, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर और तीसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमर और लास्ट है रिफ्लेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जियोमेट्रिक आइसोमेराइजेशन द आइसोमर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सिस एंड ट्रांस। जियोमेट्रिक आइसोमर होता है, जान रहे हो, उसमें शो करता है दो होता है, एक सिस होता है और ट्रांस होता है। तो इसमें बता रहा है, पूछ रहा है कि इन ट्रांसफॉर्म द ग्रुप ए लाई इन डायरेक्शन। तो जो ग्रुप ए होता है ट्रांसफॉर्म में वो किस डायरेक्शन में रहेगा दोनों। तो पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा है अल्टरनेट और तीसरा है पैरेलल और लास्ट है अपोजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है ट्रांस में। और इन केस सिस में सेम डायरेक्शन में होता है और ट्रांस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ रिमूविंग ए केमिकल इनकॉन्टिबिलिटी इज अप्लीकेबल व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। तो उस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें हम रिमूविंग करते हैं केमिकल इनकॉन्टिबिलिटी को एप्लीकेशन से। तो इसमें पहला ऑप्शन है मेथड बी, दूसरा है मेथड सी और चौथा है बोथ ए एंड बी और लास्ट है मेथड ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथड ए। इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेथड ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डील्स विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर इंटरेक्टेड। अगर 2 या 2 से अधिक ड्रग्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस फार्माकोलॉजिकल एक्शन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक और तीसरा है फार्माकोलॉजी और लास्ट है फार्माकोग्नोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑन ड्रग्स मेटाबॉलिज्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय अनदर ड्रग्स इज कॉल्ड। जो एक्टिविटी होता है किसी भी ड्रग्स का एंजाइम के प्रति, वो क्या कहते हैं, इंड्यूस हो जाता है दूसरे ड्रग्स से। तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका एंजाइम मेटाबॉलिज्म और अगला ऑप्शन दिया गया है एंजाइम इनहिबिशन और तीसरा दिया गया है एंजाइम इंडक्शन और चौथा है एंजाइम एक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम इंडक्शन, क्योंकि इंड्यूस्ड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज द अपोजिट ऑफ सिनर्जिज्म एंड इट्स कंबाइंड अफेक्ट इज लेस देन आइदर ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सिनर्जिज्म जो होता है वो किसी भी जो ड्रग्स का है उसकी जो कंबाइन करने पर एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो उसी के पूछ रहा है उसी के अपोजिट जो ड्रग होगा जो कि कम कर देगा वो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया गया है लेज़र इफेक्ट, दूसरा है पोटेंट इफेक्ट और तीसरा है एडिटिव इफेक्ट और लास्ट है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ थेरेप्टिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनमें से कौन सा थेरेप्टिक इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ओवरडोज, दूसरा है पार्शियल डोज और तीसरा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डोज एंड लास्ट है अंडर डोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्शियल डोज। क्यों, और बाकी सारे
थेरेप्टिक इनकाउंटेबिलिटी में आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओवरडोज इज़ आल्सो नोन एज, ओवरडोज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टू मच डोज, दूसरा है डेंजरस डोज और तीसरा है एक्सेसिव सिंगल डोज और लास्ट है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव सिंगल डोज, यानी कि एक से अधिक डोज अगर हम लेते हैं उसे ओवरडोज कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड टू रिमूव थेरेप्टिक इनकाउंटेबिलिटी इज़, कौन सा मेथड होता है जो कि रिमूव करता है थेरेप्टिक इनकाउंटेबिलिटी को? तो इसमें पहला ऑप्शन है डोजिंग एरर्स शुड बी अवॉइडेड, दूसरा है ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, तीसरा है ड्रग्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट और तीसरा है पेशेंस कॉम्प्लियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोजिंग एरर्स शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है when two or more drugs similar in their effect are combined, the result is the sum individual effect relative to doses used, this is known as, यानी कि जब दो या दो से अधिक दवा को हम ड्रग्स को ऐड करते हैं तो इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं इफ़ेक्ट को? तो पहला ऑप्शन है सिनर्जिस्टिक, दूसरा है एडिटिव और तीसरा है पोटेंट इफेक्ट और लास्ट है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडिटिव इफेक्ट। उसके बाद हम चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द कंडीशन इन विच मोनोमर्स स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन पॉलीमर इज टर्म्ड एज, अगर जैसे कि मोनोमर मिल करके कई सारे चैन बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है पॉलीमराइजेशन और लास्ट है चैन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें है ए कंडीशन इन विच टू और मोर एजेंट व्हेन ब्राउट टुगेदर result in chemical decomposition, physical dissociation and therapeutic in opposition is termed as, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन दिया गया है फार्मास्यूटिकल इनकाउंटेबिलिटी और दूसरा है थेरेप्टिक कॉलिजन और तीसरा है केमिकल इम्प्योरिटीज़ और लास्ट है सेग्रीगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल इनकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इनकाउंटेबिलिटी का ही डिफिनीसन एक तरह से शो कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आदर्श मेडिको यूट्यूब